तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका यहाँ पे पहला पेपर आपका जो गणित का है कक्षा छठी का, यहाँ पे पहला पेपर आपका यहाँ पे 8 अप्रैल को आपका होने वाला है और आपका टाइम टेबल चेंज हो चुका है। तो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल रियल पेपर आपका आ चुका है, वायरल पेपर। जैसा कि आपने अर्धवार्षिक में देखा है, पूरा आपको रियल पेपर प्रोवाइड किया गया था। तो आपका इस बार भी यहाँ पे आपको रियल पेपर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पूरा पेपर है सेट ए का पेपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा। विषय गणित का पेपर है और यहाँ पे कुछ आपके इंस्ट्रक्शन है, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और इसके अलावा देखिए साला का नाम, अनुक्रमांक और जिला आप कर लेंगे। पूरे 60 नंबर का पेपर है और 24 क्वेश्चन होंगे। एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। मेरे पास पूरा पेपर और यहाँ पे उसका प्रॉपर सोल्यूशन सहित आपका पूरा पेपर मेरे पास आ चुका है। तो एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 11 का यहाँ पे आपका लिखित आंसर मिलेगा। साथ में आपको इसके बाद पूरा 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां और 19वां, देखिए 20वां, 21वां और इसके बाद आपका 22वां, 23वां और 24वां, हर एक क्वेश्चन का आपको प्रॉपर आंसर मिलेंगे। और इस वीडियो में आप अगर देख लेते हैं, इससे घोलकर पी जाते हैं, तो आप यहाँ पे 8 मार्च के पेपर में टॉपर बनेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस पेपर में गर्दा मचाते हैं। हर एक बच्चा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वीडियो अगर आप फेक वीडियो देखेंगे तो आप डेफिनेटली आप यहाँ पे फेल होंगे। इससे मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे आता है बहुविकल्प वाले क्वेश्चन। तो बहुविकल्प में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है 1 से 10 तक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है बिना पुनरावृत्ति किए 6802 से बनी आपको यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। क्या करना है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब क्या होता है, आपको इन्हीं अंकों का यूज करके आपको आंसर करना है 6802। तो देखिए सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पे अगर मैं लूँगा तो पहले आपको 2 लिखना पड़ेगा और 2 के बाद देखिए 2 के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 और 0 के बाद आपको लिखना पड़ेगा 6 और 6 के बाद आपको यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी आपका देखिए 2068 आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्योंकि देखिए अगर बड़ा किया जाए तो सबसे बड़ा तो आपका यहाँ पे 8 है, तो 8 करेंगे तो आपका सबसे बड़ा अंक आएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटी आपका 4 अंकों वाला संख्या। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं 8 करता तो सबसे बड़ा होता, तो 8026 आपका सबसे बड़ा 4 अंकों की संख्या है। लेकिन आपसे कोई पूछे सबसे छोटा कौन सा होगा, तो आपको आंसर 2068 करना है। बाकी आपका ए भी गलत है और बी भी गलत है। ठीक है, अगर आप देखिए 0268 करेंगे तो आपका 3 अंक बनेगा, क्योंकि 0 का आपका कोई मान तो होता नहीं है, तो शुरू में आप 0 नहीं रख सकते हैं, इसलिए आपको 206 आपका देखिए 8 करना पड़ता। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना। ठीक है ना, आंसर हो गया ना। चलिए इसके बाद आपका आता है दूसरा क्वेश्चन। लिखा है भारतीय संख्या पद्धति में 10 मिलियन का आपका मान क्या होता है। देखिए तो 1 मिलियन बराबर आपका क्या होता है, देखिए 1 मिलियन बराबर आपका यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 मिलियन बराबर आपका होता है 10 लाख होता है। क्या होता है? 10 लाख होता है। अब आप इसको समझिए, जब आपका 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है तो 10 मिलियन बराबर आपका क्या होगा, देखिए आपका यहाँ पे 10 लाख आपका 10 बार होगा तो 1 करोड़ बनता है। यानी आपका राइट आंसर देखिए आपको इसमें 1 करोड़ बन जाएगा, 10 लाख भी नहीं होगा। और क्योंकि आपका ये तो 1 मिलियन बराबर होता है तो आपका 10 मिलियन बराबर आपका 1 करोड़ होगा, 1 लाख भी नहीं होगा ना, तो आपका पे 10 करोड़ होगा। चलिए इसके बाद आपका आता है तीसरा क्वेश्चन। लिखा है एक मशीन औसतन एक दिन में 2500 पेज बनाती है, तो जनवरी 2006 में कितने बनाए। अब देखिए जब एक दिन में आप क्या करती है, एक दिन में आपका 2500 बनाती है, तो साल भर में देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है जनवरी में, तो जनवरी कितने दिन का होता है, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31, तो 31 दिन का रहा होगा। तो 31 गुणे आपको यहाँ पे 2500 करना पड़ेगा। तो 2500 करेंगे देखिए, तो आपका 2500 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा देखिए 77,000 आपका 500 यहाँ पे निकल कर आंसर आ जाएगा। बाकी आपके जो आप पसंद दिए हैं 50 लाख 1,000
500 ये भी गलत है, 75,000 भी गलत है और 4,506 भी आपका यहाँ पे गलत जवाब होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है चौथा नंबर, लिखा है 15 गुणे आपका 16 का मान क्या होगा, तो -240, 240 -1 या फिर आपका -31। देखिए तो 15 का आप 15 बार करेंगे 225 आता है, उसमें आप क्या करिए 15 का 15 बार किए तो आपका 225 आया, और 225 में देखिए आपको यहाँ पे जब आप क्या करेंगे एक मल्टीप्लाई आप एक बार और जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे 240 आ जाएगा। तो 225 में आप 15 जोड़ दीजिए, 240 आंसर आपका आएगा, बिल्कुल प्लस में आएगा। और इसके बाद वीडियो अच्छी लगे वीडियो दिल से लाइक करो, क्योंकि आपको यहाँ पे रियल आपका वायरल पेपर आपको दिया जा रहा है, प्यारे रसगुल्लो, आप इसे पढ़ लो। और देखिए रोमन पद्धति में पूछा गया है, रोमन पद्धति में 95 को आपको यहाँ पे दर्शाना है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ, देखिए आपका XC आपका जो होता है ये आपका 90 का होता है, तो 90 में 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ना है तो आपको यहाँ पे 5 और आपको यहाँ पे पीछे लगा देना है, तो आपको देखिए XCV यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका ये नंबर होगा। और बाकी देखिए ये भी आपका गलत है, XC होता ही नहीं है, XCHI भी नहीं होता है, और CX देखिए C आपका 100 होता है, तो आपका देखिए X आपका 110 का होगा, ये तो आपका आंसर नहीं होगा, आपका 95 का आंसर XC भी होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है 7/8 को आपको यहाँ पे योज्य प्रतिलोम पूछा गया है। तो योज्य प्रतिलोम मतलब आपका इसका उल्टा, देखिए 7/8 लिखा है तो इसका उल्टा कर दीजिए 8/7, यहाँ पे आपका इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, यानी आपका आंसर देखिए। लेकिन आपको यहाँ पे माइनस आपको यूज करना पड़ेगा, हमेशा आपका जो है यहाँ पे आपको सामने माइनस रख देना है। तो माइनस आपका देखिए यहाँ पे आपका सिंपल तरीके से देखिए, अगर इसका आपका उल्टा बोलता, ठीक है, तो आपको यहाँ पे उल्टा करना पड़ता योज्य सिर्फ, लेकिन प्रतिलोम की बात कर रहा है तो आपको देखिए इसी में आपको यहाँ पे माइनस करना है। क्या करना है देखिए -7/8 आपका यहाँ पे 8 आंसर आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 7वां, संख्या 10,000 का आपका पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब होता है इतने में ऐसा आपको -1 घटा देना है, तो 10,000 में आप -1 करेंगे तो आपका आंसर आएगा देखिए 9,999 आपका आंसर आएगा। और अगर ये पूर्ववर्ती लिखा है, आपका होता अगर परवर्ती, तो परवर्ती मतलब होता है आपका इसमें +1 करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे पूर्ववर्ती लिखा हुआ है तो आप पूर्ववर्ती के हिसाब से आपका यहाँ पे -1 करेंगे इसमें, तो आपका यहाँ पे 9,999 आंसर आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 8वां आता है, सबसे छोटी आपका अभाज्य संख्या पूछा है। तो सबसे छोटी देखिए अभाज्य संख्या आपका यहाँ पे क्या होता है, अभाज्य आपका यहाँ पे 2 से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है 2 से, 2 3 और इसके बाद देखिए 5, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए गलत लिखा है आपका ऑप्शन, यहाँ पे आपका 1 नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटा आपका अभाज्य संख्या आपका यहाँ पे 2 होता है, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे 2 ही करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है 9वां, सहअभाज्य। तो सहअभाज्य मतलब आपका जो साथ रहे, देखिए तो आपका देखिए आपका 7 और 15 दिया गया है, और 14 और 16 दिया गया है, 7 और 14 दिया गया है, और 20 और 40 दिया गया है। अब देखिए मतलब क्या होता है, सहअभाज्य मतलब क्या होता है, उसका आपका मल्टीपल हो, तो 7 और देखिए आपका यहाँ पे 14 क्या हो जाएंगे, आपका सहअभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10वां आता है, 35 और 50 का सार्व गुणनखंड क्या होगा। देखिए सार्व गुणनखंड मतलब आपका जो है महत्तम समवर्त की बात कर रहा है, तो दोनों कट जाए किससे, देखिए 7 से 7 पना 35 कट जाएगा, लेकिन 50 7 से नहीं कटेगा, और 10 देखिए 50 से तो कट जाएगा, लेकिन आपका 35 10 से नहीं कटेगा, और 5 से देखिए 5 7 35 और 5 10 50, यानी आपके दोनों अंक कट गए, यानी आपका सार्व गुणनखंड आपका यहाँ पे 5 ही होगा, और 15 भी नहीं होगा। देखिए 15 से आपका 35 नहीं कटेगा, ना तो 50 कटेगा, ठीक है। चलिए समझ में आया। अब इसके बाद देखिए वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन 11वां, देखिए कितने सेंटीमीटर में से आपका 1 किलोमीटर बनता है। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप लिखेंगे 1000 मीटर, और अगर आपसे कोई पूछे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपका देखिए 100 सेंटीमीटर होता है। अब 1 किलोमीटर में अगर कोई सेंटीमीटर पूछे तो आपका 1000 गुणे आपका 100 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, तो आपका देखिए आपको आंसर आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो आपका यहाँ पे देखिए आंसर आएगा, अतः 1000 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनेगा, ठीक है। आपको आंसर यहाँ पे ये करना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 12वां क्वेश्चन दिया है 728 गुणे आपका 101 में ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपका 101 करना है तो आपको 100 प्लस आपका, आप 101 को 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, और जैसे ही करेंगे देखिए 27 का आपको देखिए 728 का है 100 में गुणा तो 72,800 आएगा,
और 728 में 1 का करेंगे तो उतना ही आएगा, यानी आप इसे जोड़ेंगे तो आपका 73,528 आपका आंसर निकल कर आएगा। अब इसके बाद देखिए वीडियो आपको समझ में भी तो बिल्कुल आ रहा होगा, और आ रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट करिए सर हमें वीडियो अच्छा लग रहा है और हम यहाँ पे टॉप करेंगे। ठीक है, तो आप अपना अपना नाम जरूर बताइएगा, कौन कौन आप यहाँ पे कहाँ से किस किस जिले से देख रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका आता है 13वां, 5 के प्रथम 5 गुणनखंड। देखिए 5 के प्रथम 5 गुणज की बात कर रहा है, मतलब आपका मल्टीप्लाई 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौको 20, 5 25। आपका देखिए यहाँ पे आपका 5 गुणज आ जाएंगे, 5, 10, 15 और 25। ठीक है, 20 और 25 आप आंसर करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 14वां नंबर, क्या 15 एक भाज्य संख्या है। तो आपका अगर मैं आंसर की बात करूं देखिए तो 15 के आपके संभावित गुणनखंड देखिए किससे कैसे कटेगा, 1 से भी कट जाएगा, 3 5 15, 5 3 15 और 15 1 कम 15, इनसे कट गया। अब देखिए 15 के आपके 2 से आपके अधिक गुणनखंड है, मतलब कि 15 आपका भाज्य संख्या है। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड हो स्वयं और अन्य के साथ, तो आपका एक भाज्य होता है। चलिए मिल गया आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पे आता है, तो हो गया आपका 16वां नंबर। 16वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूर्व की ओर मुख, देखिए पूर्व की ओर किए हुए खड़े हों और घड़ी की दिशा में आपका घूमकर उत्तर की ओर आप मुँह कर लें। तो देखिए पूर्व से प्रारंभ करते हुए उत्तर की ओर तक पहुंचने के लिए अभिष्ट घूर्णन आपका होगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे रट लेना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 17वां। क्वेश्चन दिया गया है 35 में से आपको 20 घटाना है। तो 35 देखिए 35 को आप लिख सकते हैं 15 धन आपका 20 कर सकते हैं, और 20 का दे के 20 का आपका माइनस करेंगे तो आपका 15 आएगा, यानी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे 15 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 18वां। यहाँ पे एक वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है जिसका परिमाप आपका 20 मीटर है। देखिए वर्ग की भुजा होता है, परिमाप आपको यहाँ पे 4 का भाग करना पड़ता है। अब वर्ग की भुजा देखिए 20 में आपका 4 का भाग करेंगे तो 5 मीटर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे आपका देखिए 15 नंबर आपका यहाँ पे आता है, देखिए क्या 2 रेखाएं एक दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए आपको आंसर करना है नहीं, 2 रेखाएं एक दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 19वां क्वेश्चन कहता है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए 578 गुणे 161 के गुणनखंड का आपको आकलन करना है। कैसे करेंगे, देखिए 578 में आप इसे लिखिए सामने सामने आपका 600, और देखिए 200 के आपके सन्निकट है, इसलिए आपको देखिए 600 गुणे आपका 200 करेंगे तो आपका पे 1,20,000 आंसर आपका निकल कर आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया है संख्या रेखा पर प्रयोग किए बिना 11 प्लस आपको -7 का आपका योग बताना है। तो 11 में देखिए आप -7 करेंगे, देखिए तो 7 में से आपका 7 जाएगा, आपका 0 हो गया, और 4 का आपका मान आएगा, यहाँ पे आपको आंसर 4 करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है आपका दीर्घोत्तरी क्वेश्चन। लिखा है अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो आपके सम्मित हो। सम्मित मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके ऐसे बनते हैं। तो सम्मित देखिए पहला आपका कैंची आपका इसी आकार पर होता है कि नहीं होता है। अगर मैं आपका श्याम पट की बात करूँ बोर्ड का, तो बोर्ड में देखेंगे तो आपका ऐसा लाइन बनेगा, ये देखिए। और मेज में भी आपका देखिए जो आपका आयत होता है, जैसे आपका देखिए इस प्रकार से आपका मेज होगा, तो इसमें भी आपके सम्मित बनेंगे ऐसे करके। ठीक है, और इसके अलावा देखिए मेज की ऊपरी सतह में भी बनेगा। साथ में कंप्यूटर का आपका डिस्क देखिए, आपका डिस्क भी ऐसा होता है, तो आप इसमें भी देखिए आप इस प्रकार से यहाँ पे सम्मित बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर कैंची, श्यामपट्ट, मेज की ऊपरी सतह और आपको कंप्यूटर लिखना पड़ेगा। और इसके बाद आपका आता है आपका देखिए यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन में आपको दिया गया है रेणु 75 किलोग्राम की देखिए 69 किलोग्राम भारों को 2 खाद की बोरियां खरीदती है और भार के बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों को भारों को पूरा माप ले। देखिए दोनों बोरियों के भारों को पूरा मापने के लिए अधिकतम भार महत्तम सामर्थ्य होगा, और 75 को आप करेंगे गुणनखंड तो 3 से 5 से और 5 से करेंगे, यानी 3 5 15, 15 पना 75 आपका आएगा, और 69 करेंगे 23 से 69। अब इनका देखिए सार्व गुणनखंड निकालेंगे जो आपका दोनों से कट जाए, तो आपका 3 ही देखिए यहाँ पे आपका कॉमन इसमें भी है, देख सकते हैं कॉमन एक आपका इसमें है और इसमें, यानी आपका दोनों जगह पर आपका कॉमन है, यानी आपका देखिए सार्व गुणनखंड आपका यहाँ पे 3 ही होगा, और अतः अधिकतम भार आपका यहाँ पे 3 kg आपका होगा। आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 23वां नंबर। लिखा है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको इन दोनों के देखिए क्या लिखा है, आपको इन दोनों के आपको
दो संख्या 1 और 3 है, तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके 100 तक की अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 है। यानी इनमें से समान इकाई वाली अभाज्य संख्याओं का युग्म 17 है और 71 और 37 देखिए और 73, 79 और 97 यहाँ पे आपका आंसर होंगे। ठीक है, चलिए मिल गया आंसर आपको यहाँ पे इसी आधार पर बताना था। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है लास्ट वाला, निम्नलिखित संख्याओं का प्रत्येक का आपका 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है, 21, 31, 53 और 61। तो आप देखिए 21 को लिखेंगे, देखिए 13 गुणे प्लस 5 आपका 3, ठीक है, और 31 को लिखेंगे 23 प्लस 5 प्लस 3, और इसके बाद देखिए 13 प्लस 17 प्लस 23, आप यहाँ पे 53 को लिखिए, और 61 को देखिए 7 प्लस 13 प्लस 41। यानी आपको 3 ही पूछा है, लेकिन मैंने आपको चारों के चारों आंसर यहाँ पर दिए हैं। तो प्रॉपर देखिए आपका 24 का आंसर, इसके बाद आपका ये रहा 23 का आंसर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आपको मिलेगा देखिए यहाँ पे आपका मिल जाएगा 22 का आंसर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इसके बाद आपका ये रहा 21 का आंसर, इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। और आपका ये 20 का आंसर, और आपको ये मिलेगा 19 का आंसर, और यहाँ पे आपका मिलेगा 15 का आंसर, ठीक है। और आपका यहाँ पे 18 का आंसर, इसके बाद आपका यहाँ पे 17 का आंसर आपको ये मिल जाएगा। और इसके बाद आपका ये 16 का आंसर, और 16 के बाद आपका ये 14 का आंसर आपका ये रहा, और 14 के बाद आपका ये रहा 14 का आंसर, और आपका यहाँ पे 13, और आपका ये रहा 12, ठीक है। तो आप यहाँ पे 12 का आंसर कर लीजिए। इसके बाद आपका 11, बाकी मैंने ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको यहाँ पे बता ही दिया है और आपको समझा भी दिया है। तो एक एक क्वेश्चन कॉपी पर लिख लीजिए और इसे लिखने के बाद याद कर लीजिए। अगर आपने ये पेपर कर लिया तो आप यहाँ पे 8 अप्रैल के पहले पेपर में पूरे आप यहाँ पे 60 में से 60 नंबर लाकर स्कूल के टॉपर आप बनोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हर एक बच्चा जो नहीं किया है कर लेना, क्योंकि आपका इससे फायदा होगा और आप यहाँ पे टॉप करेंगे, जैसे आपने अर्धवार्षिक के पेपर में टॉप किया है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है